सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे बैनर ऑफ वॉर को। ये उसका थर्ड पार्ट होने वाला है। इनकेस अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये बेसिकली डॉनी केट्स, थॉर और हल्क रन का एक क्रॉसओवर इवेंट है, एक मिनी क्रॉसओवर है, जिसके प्रीवियस पार्ट को अगर तुमने मिस कर दिया हो तो प्रीवियस पार्ट्स का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। नाउ दिस ओपन अप विथ ब्रूस बैनर, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि बैनर बेसिकली इस वेस्टलैंड जैसी दिखने वाली जगह पे चल रहा होता है एंड ही इज़ वॉचिंग दिस ब्राइट येलो लाइट जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और हमें बैनर काफ़ी इमोशनल देखने को मिलता है, ही इज़ क्राइंग एंड ऑल। और ये कह सकते हो कि ये सारा का सारा जो सीन है वो ऑब्वियसली बैनर के माइंड में चल रहा होता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड मेटाफर फॉर व्हाट्स अबाउट टू कम। और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से आयरन मैन और हल्क के बीच में बैटल हो रही होती है, जहां आयरन मैन अपने न्यू सेलेस्टियल आर्मर से सारे अटैक्स हल्क के ऊपर फायर कर रहा होता है। और हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हल्क अब बेसिकली माइंड पैलेस का प्रिजनर नहीं है, वो बेसिकली अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल वापस से हासिल कर चुका है, बट ही डजंट सीम टू नो दैट। विद ऑल दिस हैपनिंग हमें ये भी देखने को मिलता है कि थॉर किस तरीके से ब्लैक हैंड ऑफ गॉड की तरफ नीचे झुक के देख रहा होता है फ्रॉम स्पेस एंड इट्स गेटिंग एब्सोल्युटली रेक्ट। बट थैंकफुली जितने भी वहाँ लोग थे वहाँ ज़्यादा कैजुअलिटी हुई नहीं है, बिकॉज उन्हें कह सकते हो कि बायफ्रॉस्ट की मदद से वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। बट दिस इज़ वन हेल ऑफ अ नाइट। बट इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से थॉर के माइंड में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ उससे रिमाइंड होती आ रही है कि हल्क माइट बी अ मॉन्स्टर, बट बैनर, ब्रूस बैनर अर्थ के उसके गिने चुने कुछ ही ट्रू फ्रेंड्स में से एक है जिसके साथ उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। और इसी बीच उन दोनों के बीच कह सकते हो कि एक ब्रदरली बॉन्ड मौजूद है। और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि थॉर के प्रीवियस आर्क्स में उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रैश डिसीजंस कॉन्स्टेंटली लेता आ रहा है, और वो चीज़ उसको यहाँ पे भी काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स में डाल देती है। नाउ देन इमीडिएटली होता ये है कि टोनी स्टार का जो सेलेस्टियल आर्मर रहता है वो किसी ग्रेट इम्पैक्ट की वजह से क्रैश होता है। और एट फर्स्ट टोनी को ये लगता है कि ये चीज़ बैनर ने की, हल्क ने की, बट फिर वो खुद से पूछता भी है कि आखिर बैनर इतना ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकता है, ओनली फॉर हिम टू फाइंड आउट इट वॉज इन बैनर और हल्क जिसने सेलेस्टियल आर्मर को नॉकआउट किया था। इट्स आवर ऑल फादर गॉड ऑफ थंडर द अलमाइटी थॉर, जो उससे कहता भी है टोनी अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो स्टे डाउन। अब ये सब होने के बाद टोनी इमीडिएटली थॉर से कहता है, हे बडी, ये मैं हूँ आयरन मैन, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था याद है, और अब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट द हेल मैन। जिस पे थॉर रिस्पॉन्ड करता है, मुझे माफ़ कर देना फ्रेंड, बट वो मेरी गलती नहीं थी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। ये जो म्योनीर है ना वो तुम्हारे तक पुअरली पहुँचा, इट्स ओल्ड एंड स्टर्बन। जिसको सुनने के बाद टोनी पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसके ने तो गॉड टेम्पेस्ट को ऑलरेडी हरा रखा है, उस माइटी स्टॉर्म को हरा रखा है, तो अब म्योनीर के साथ क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली टोनी को पता नहीं है कि इस वक्त म्योनीर के अंदर ओडिन की सोल मौजूद है एंड थॉर वाज रेफरिंग टू डैट। बट इन्हीं सब के बीच में फिर ओडिन दोबारा से या फिर ओडिन की सोल दोबारा से थॉर को टॉन्ट करने लगती है कि उसे बैनर के बारे में टोनी को समझाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ओडिन बेवकूफ़ नहीं है, उसे ऑलरेडी बैनर की सिचुएशन के बारे में एहसास हो चुका है। और वो कहता है थॉर से कि टोनी को वो हल्क के बारे में समझाए कि हल्क अब कंट्रोल में नहीं है। और थॉर इसी बीच उसका जवाब भी देता है कि ही नोज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, और वो टोनी को समझाता है कि उसे थॉर की मदद करनी होगी, थॉर पे ट्रस्ट करना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वे मोर कॉम्प्लेक्स दैन इट लुक्स। बट इससे पहले कि थॉर अपनी बात कंप्लीट कर पाता, हल्क बेसिकली उन दोनों ही के ऊपर स्ट्रेट अप जंप कर जाता है। और ये चीज़ अपन को यहाँ पर रिमेंबर रखनी है कि ओवरऑल ये पूरा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि हल्क को ये चीज़ पता नहीं है कि वो अब इंजन रूम में मौजूद नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसे कंट्रोल हासिल हो चुका है। सो ही इज़ गोइंग टू फाइट टू किल देम एंड दैट्स व्हाट्स रियली टेरिफाइंग अबाउट इट। और टोनी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है, और यही चीज़ बैनर को कॉन्स्टेंटली डरा रही है और भी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज कर रही है। लेकिन टोनी क्या करता है कि वो हल्क के ऊपर दोबारा अटैक करने लगता है अपने मिसल्स वगैरह के साथ। मीनवाइल जो बैनर है, जो ब्रूस है, वो बेसिकली चिल्ला रहा होता है टोनी के ऊपर कि टोनी नहीं समझ रहा कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा वर्स है। हल्क को पता नहीं है कि बोथ आयरन मैन और थॉर रियल हैं, तो वो उन दोनों की जान ले सकता है। ही इज़ नॉट गोना होल्ड बैक। वाइल टोनी और हल्क आपस में फ़ाइट करना कंटिन्यू करते हैं, और इन्हीं सब के बीच में ओडिन के दिमाग में कोई प्लान आता है, तो वो बेसिकली ओडिन की सोल जो है वो बेसिकली म्योनीर को पुश करती है टुवर्ड्स हल्क थॉर के विल के अगेंस्ट।
नाउ म्योनीर बेसिकली थॉर के ऊपर क्रैश होता है। ओडिन की सोल बेसिकली एक फिजिकल अपीयरेंस लेती है उसके सामने और वो हल्क से कहती है थम जाओ मेरे फ्रेंड, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ डॉक्टर बैनर के लिए आया हूँ। और ये चीज़ सुनने के बाद हल्क जो है वो बैनर के नाम को चीखता है, चिल्लाता है और उसके बाद बेसिकली ही प्रोसीड टू रिलीज़ गामा बीम्स फ्रॉम हिज आइज़, जिसे देखने के बाद टोनी कहता है वो हल्क अब अपने आँख से आई लेजर्स शूट कर सकता है। वेल हमें पता है कि टेक्निकली ये चीज़ ऑलरेडी स्मैशट्रॉट में हो चुकी है एंड टेक्निकली इट इज़ नॉट ऑल्सो आई लेजर्स और एनीथिंग, बल्कि हल्क काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में गामा रेडिएशन को एमिट कर रहा है थ्रू हिज आइज़ और हमें पता है कि ये चीज़ किसी के लिए भी अच्छे से एंड अप नहीं होने वाली है। बट एज थॉर ट्राइज टू रीच म्योनीर, हल्क क्या करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस अमाउंट में गामा रेडिएशन को एमिट करने लगता है, रिलीज़ करने लगता है, इनफ टू मेल्ट एन एंटायर सिटी स्काई लाइन। और उसके बाद वही होता है जो तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे। बेसिकली एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, एक काफ़ी बड़ा गामा एक्सप्लोजन होता है, जो चीज़ कह सकते हो कि पूरे के पूरे इंटायर प्लैनेट को कवर अप कर लेती है। और ऑब्वियसली ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा इंसेन था कि टोनी का जो न्यू सेलेस्टियल आर्मर भी रहता है वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट लकीली टोनी स्टार्क सर्वाइव कर जाता है, उसे ज़्यादा कुछ कह सकते हो कि उसके साथ ज़्यादा कुछ बुरी चीज़ होती नहीं है। नाउ राइट आफ्टर दैट टोनी क्या करता है कि वो बेसिकली थॉर के लिए सर्च करना चालू कर देता है, बिकॉज दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली डन। और जो सिस्टम है वो उसे डाटा देती है कि बेसिकली यहाँ जो गामा रेडिएशन है उसका एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस है और इसी के बीच टोनी को एक ह्यूज शैडो नज़र आती है उसके सामने। जिसके बाद टोनी अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या हो अगर एक इंसान इस एक्सप्लोजर में कॉट अप हो जाए, जिस पे सिस्टम का जवाब रहता है कि ऑब्वियसली दे विल बी एटोमाइज, उनका चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। लेकिन फिर टोनी अपना सवाल बदलता है और कहता है क्या हो अगर विक्टिम कोई इंसान ना हो, क्या हो अगर कोई विक्टिम एक गॉड हो। और तब हमें देखने को मिलता है कि इट इज़ थॉर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो बेसिकली गामा रेडिएशन से पूरे तरीके से एक्सपोज्ड हो चुका है और हल्क आउट हो चुका है, एक गामा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज़ इनसेन। एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। आई होप सो कि तुम लोग को ये पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।